नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर साथियों जो खेला किया जा रहा है ना, वो साथियों वास्तव में गजब है। दोस्तों, हम इस वैकेंसी का इंतजार साथियों पिछले 2 साल से कर रहे थे, कब वैकेंसी आई कब वैकेंसी आई। लेकिन अब जो साथियों यहाँ पर भर्ती बोर्ड के अंदर और साथियों भर्ती बोर्ड के अंदर के अलावा जो चीजें सक्रिय हुई है ना, वो वास्तव में देखने लायक है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती के लिए सबसे पहले एक अखबार की कटिंग आती है, जिसके अंदर यह कहा जाता है कि आपके फॉर्म लगभग 60,000 वैकेंसियों के लिए इसी सप्ताह से साथियों शुरू हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद शुरू होता है साथियों एक लेटर का वायरल होना, यानी कि सबने उम्मीद लगाई थी कि शायद दिसंबर के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन साथियों का इंटरनल नोटिस आता है, जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि जितने भी साथियों डीएम है, जितने भी जिला अधिकारी हैं, जितने भी जनपदों के, उन सभी को एक लेटर भेजा जाता है और कहा जाता है कि हम एग्जाम 11 फरवरी को कराने वाले हैं और 11 फरवरी के लिए आपको साथियों इस तरह से व्यवस्था करके चलनी है। तो एक अलीगढ़ के जिला अधिकारी का साथियों एक लेटर वायरल हुआ कल। लेकिन अलीगढ़ का ही नहीं हुआ, देखने वाली बात यह है कि साथियों एक दो और डीएम के लिए जो रेणुका मिश्रा जी ने लेटर भेजा था, वह भी साथियों वायरल हुआ। और उस लेटर के वायरल होने के बाद साथियों यानी कि दूसरे जिला अधिकारियों के लिए हुआ था ना अलीगढ़ के अलावा, वो साथियों शाम को लेट तक मेरे तक पहुंचा था, लेकिन वो पहुंच गया था। लेकिन साथियों मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस लेटर के अंदर कुछ खामियां हैं। लेकिन साथियों आज अखबार वालों ने जो खेला किया है ना, अखबार वालों ने साथियों ये डेट भी दे दी है कि भाई आपका एग्जाम अब 11 फरवरी को होगा। तो साथियों अभी मैं इस पर बात कर लेता हूं बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है ना, अब इस लेटर को लेकर सिर्फ जानकारी देना है। इसके बारे में कितनी सत्यता है, कितना फेक है, अब साथियों कहने के लिए कोई यूट्यूबर कुछ भी कहे, लेकिन अब इस बात को खंगालना आसान नहीं है कि अब इस बात के अंदर कितनी सत्यता है। क्यों? क्योंकि साथियों मैं अखबारों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि अखबार वाले भी साथियों कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिलने के बाद उस न्यूज को छाप देते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है मैं कह रहा हूं, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता जब तक साथियों विभाग की तरफ से या कोई साथियों ऐसा ठोस मुद्दा, ठोस सबूत ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई इसके अंदर कितनी सत्यता है। क्योंकि अखबारों ने भी छापा है, दूसरी तरफ साथियों लेटर के अंदर कुछ कमियां देखने के लिए मिली हैं, तीसरी तरफ साथियों हम बात करें तो एक डीएम के लिए यानी कई जनपदों के डीएम के लिए वो लेटर भेजा गया है। तो साथियों बहुत ज्यादा ना खिचड़ी टाइप पक चुकी है, क्योंकि साथियों हम कितने भी रिसोर्सेज से पता लगा रहे हैं तो साथियों सब कोई इसमें ना पजल है, क्योंकि इंटरनल कोई चीज आई है और ऑफिशियल कोई चीज नहीं आई है। तो बहुत ज्यादा प्रयास इसके पीछे किया जा रहा है। सिर्फ मैं आज जो आपको बताने के लिए आया हूं साथियों की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी 500 केंद्रों पर, अच्छा 5,000 केंद्रों पर एक ही पाली में होगी साथियों परीक्षा। हो गया खेला, अब क्या होगा दोस्तों? अगर ये नोटिस सही है, ये नोटिस सही है, या फिर देखें तो आज की अखबार की कटिंग क्या कह रही है, आज की अखबार की कटिंगों में साथियों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साथियों 60,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। फिर लिखा है कि पुलिस बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा आगामी 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में साथियों समस्त जिले के डीएम को तैयारी पूरी करने को कहा है। इसमें लगभग 25 लाख साथियों अब भर्ती हिस्सा लेंगे, यानी इसमें वही बात लिखी हुई है जो उस लेटर में लिखी हुई थी। तो शायद इन्होंने उसी लेटर के आधार पर ये न्यूज छापी हो। तो इसलिए साथियों अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने, साथियों अभी नीचे देखते हैं, आइएगा पूरा पढ़ लेते हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा द्वारा इस संबंध में सभी जिले के डीएम को पत्र भेजा गया है, जिसमें 11 फरवरी को लिखित परीक्षा प्रस्तावित होने की जानकारी दी है। अब ध्यान से सुनना, ये जो अखबार की कटिंग छापी है ना इन्होंने, ये साथियों से लेटर पर छापी है। ये बात निश्चित होती है। अगर ये कहते कि भाई हमें रेणुका मिश्रा जी ने बयान दिया या रेणुका मिश्रा जी से हमने बात करी जब ये पता चला, तो इन्होंने जो ये खबर छापी है ना, इस बात से ये पता चलता है सीधा सीधा कि साथियों इस संबंध में सभी जिले के अधिकारियों को क्या पत्र भेजा गया और साथियों 11 फरवरी को लिखित परीक्षा प्रस्तावित करने की जानकारी देते हुए परीक्षा केंद्रों से संबंधित समस्त तैयारी पूरी करने के निर्देश दिया। तो ये बात ये कह रही है कि अखबार वालों ने जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग छापी है ना, ये साथियों पूरी तरह से उस लेटर के आधार पर ही छापी है। अब लेटर सच है या लेटर साथियों झूठ है, जब हम जैसे लोग पता नहीं लगा पा रहे तो बेचारे पत्रकार क्या पता लगा पाएंगे इस बार का। तो निश्चित सी बात है साथियों, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ लेते हैं। और ये एक अखबार में नहीं, सभी अखबारों में छापी गई है। यह परीक्षा पूरे प्रदेश में करीब साथियों यहाँ पर केंद्रों की संख्या लिखी गई होगी, हाँ 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी, एक पाली में आयोजित की जाएगी। डीएम ने कहा है कि, हाँ ये पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है,
डीएम ने कहा है कि बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा उनके द्वारा जिले में पूर्व कराई गई परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब पूरी हो चुकी है भाई, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल लेटर आया और आज साथियों यहां पर क्या तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन यहां पर इन्होंने ये बात जो लिखी है ना, ये बात साथियों, इस बात से पता चलता है कि इन्होंने लिखा है ना यहां पर कि डीएम ने कहा, डीएम से, अच्छा डीएम से कहा, ठीक है धन्यवाद भाई साहब, नहीं तो बहुत बड़ा खेला हो जाता है यहीं पर। डीएम से कहा गया है कि, मुझे लगा कि डीएम ने कहा है, तो फिर तो साथियों निश्चित सी बात है कि खेला हो ही जाता, लेकिन अभी साथियों डीएम से कहा गया है, तो निश्चित सी बात है ये जो लेटर है साथियों डीएम से कहने के बाद इन्होंने, मतलब ये कटिंग डीएम के बात करने के बाद नहीं छपा, ये साथियों डीएम के लेटर के आधार पर ही छपा है। अच्छी बात है साथियों। इसके अलावा ये भी देखो, इसमें भी छपा है स्पष्ट वही न्यूज सब कुछ, 11 फरवरी को आपका क्या होना है, 11 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो ये साथियों, और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात कि साथियों आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वह साथियों आपकी 11 फरवरी को ही हो रही है, और 11 फरवरी को लगभग बात करें 10 लाख के आसपास बच्चे इसमें बैठ रहे हैं। तो 11 फरवरी को दूसरी बात क्या है कि ये जो परीक्षा होगी साथियों सुबह ये 9:30 बजे से होगी, और साथियों उसके बाद बात करें 9:30 से 11 एक पाली में हो जाएगी, फिर दोपहर को साथियों 2:30 से 3:30 होगी। तो यूपी पुलिस के साथियों लगभग 25 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे साथियों अगर हम बात करें आरओ एआरओ के, तो ये कैसे पॉसिबल करवा पाएगा आयोग, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरओ एआरओ की भी साथियों उसी दिन यहां पर क्या है एग्जाम होने वाला है। दोस्तों हमने ये मान लिया कि भाई चलो यूपी पुलिस का जो परीक्षा है 11 फरवरी को होगी, इसलिए ना हमने कल जल्दबाजी में क्या कर दिया कि ये कोर्स साथियों 199 रुपए में निकाल दिया, 199 रुपए में, वो जल्दबाजी में इसलिए बस निकल गया तो निकल गया। लेकिन अब साथियों पुष्टि चीजों की होती जा रही है, अब ये संशय बना हुआ है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि अब भी ये कोर्स साथियों अगर आप D20 या D50 कोई सा भी कूपन कोड लगा लेना, दोनों लगाने के बाद 199 रुपए में आज शाम तक रहेगा। 24 घंटे के लिए किया गया था, 499 की जगह सीधा 199 में मैंने दिया था। हिस्ट्री पॉलिटी का है, नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें आपको हैंड रिटन मिलेंगे। और साथियों हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लो और 199 में D20 कूपन कोड लगा के ले लेना अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। बाकी साथियों अभी देख लेते हैं, जैसे ही इसके बारे में कुछ ऑफिशियल या इंटरनल जानकारी मिलती है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अखबार वालों ने जो भी साथियों ये आज की न्यूज छापी है ना, वो उस लेटर को देखकर ही छापी है। तो लेटर पर तो वीडियो भी सभी ने बनाई थी, अब वो लेटर सच है या गलत है ये तो अभी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा। तो अखबारों की बातों पर साथियों मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि लेटर सच है या साथियों झूठ है ये अभी कोई भी साथियों इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। तो अभी कोई ऑफिशियल जब तक इसके बारे में ट्वीट वगैरह जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, सीधी सीधी बात है। तो अभी देखते हैं साथियों। लेकिन ये जरूर है कि जितनी अखबार में आज कटिंगें छपी है ना, वो सभी उस लेटर के आधार पर छप रही है, इसलिए अखबार की कटिंगों पर साथियों ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते कि अगर अखबार में आ गया तो ऐसा ही होगा। अरे अखबार ने तो इतनी सारी वैकेंसी, मतलब ये यूपी पुलिस की वैकेंसी बार बार निकाल दी है, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते साथियों। अखबार ने जो भी आज न्यूज छापी है वो सिर्फ और सिर्फ लेटर के आधार पर छापी है, जिसके अंदर कोई ठोस बात नहीं है। हम इसको साथियों अभी सत्य नहीं मान सकते कि अखबार वाला भी सत्य लिख रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। आप भी कभी त्राही त्राही मचा चुके होंगे, तो भैया परेशान सारे बच्चे हो रहे हैं, टीचर भी हो रहे हैं, देखते हैं होता है क्या। चलिएगा।